आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, कहा कि मरकजी सरकार बहुत जल्द हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से तबाहशुदा घरों और तिजारती इमारों की तामीर नौ के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की यात्रा साल 2014 से शुरू हुई थी और इसमें जो ठहराव दिख रहा है वो आर्जी है और ये यात्रा आने वाले दिनों में दोबारा शुरू होगी। उनका कहना था जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने इन बातों का इजहार जुमा के रोज पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी के मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा पूरा मुल्क और मरकजी हुकूमत हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा होने वाले कुंबों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से मुतासरीन को इमदाद दी गई, लेकिन मरकजी सरकार बहुत जल्द हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से तबाहशुदा घरों और तिजारती इमारों की तामीर नौ के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेगी। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह और एमएलए महराज मलिक के खिलाफ खातून डॉक्टर को बदनाम करने, मुजरिमाना धमकियां देने और उसकी इज्जत नफ्स मजरू करने के इल्जामात के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। यह एफआईआर एक मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि एमएलए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ धमकियां देने और बदतमीज और तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करने के सिलसिले में जारी रखा। डॉक्टर ने थाना डोडा में शिकायत दर्ज करवाते ही कहा कि एमएलए की जानिब से सोशल मीडिया पर मुजरिमाना धमकियां, गाली गलोच और अस्पताल की सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाले बयानात दिए गए हैं। उन्होंने शिकायत में कहा कि एक सिलसिलावार और निहायत तकलीफदेह वाक़यात में महराज मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मेरे खिलाफ खुलेआम धमकियां दी और तौहीन आमेज और नायाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद, जो ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में आल पार्टी वफद के रुकन हैं, उन्होंने इंडोनेशिया में कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे से जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी के देरीनी मसले का खात्मा हुआ। उन्होंने बात इंडोनेशिया के थनक तकनीस और तालीमी इदारों के अराकीन से गुफ्तगू करते हुए कही। आल पार्टी भारतीय पार्लिमानी वफद के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कश्मीर को तवील अरसे से एक बड़ा मसला दरपेश था। हुकूमत की सोच का एक बड़ा हिस्सा आइन के आर्टिकल 370 में झलकता था, जिससे ये तासीर पैदा होता था कि इलाका के बाकी हिस्सों से अलग है, लेकिन आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया और इस मसले का खात्मा कर दिया। याद रहे, आइन का आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को बीजेपी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था और इसके बाद रियासत को 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जम्मू में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा से कबल फोर्स की सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लिया जाए। मीटिंग के दौरान यात्रियों को बगैर किसी रुकावट की नक्लो हरकत को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात का तफसील से जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा साल 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। सीआरपीएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में भी कहा कि डीजी सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसरान के साथ जम्मू सेक्टर हेडक्वार्टर में एक अहम मीटिंग की सदारत की। आसाम प्रदेश कांग्रेस के नवमुंतखब सदर गौरव गोगोई और पार्टी की रियासती यूनिट के अहदेदारों ने जुम्मा को यहां कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर और इंदिरा भवन में एक मीटिंग की, जिसमें आसाम की सियासती सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बारे में इत्तला देते हुए लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि आज मुअज़्ज़िज़ स्पीकर मल्लिक अर्जुन खड़गे जी की क़ियादत में कांग्रेस हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में नव तश्कील शुदा आसाम प्रदेश कांग्रेस के अरकान से मुलाकात की। समझा जाता है कि मीटिंग में आसाम के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात 3 जजों ने जुमा को ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट कम्प्लेक्स के एक नए ऑडिटोरियम में मुनक्किदा तकरीब में
जस्टिस NV इंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस AS चंद्रकोकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की हैसियत से हलफ दिलाया और इनकी हलफबर्दारी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिए मुकर्ररा 34 जजों की तादाद मुकम्मल हो गई। हलफबर्दारी की तकरीब में अदालत उज़्मा के दिगर जजों के अलावा कई सीनियर वकला और मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दहशत गर्दी समेत तमाम मसाइल पर हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की खुली पेशकश पर अपना मौक़िफ़ वाज़ह करते हुए हिंदुस्तान ने आज कहा कि दहशत गर्दी के मामले पर हिंदुस्तान की तरफ से दी गई फ़हरिस्त की बुनियाद पर दहशत गर्दों को हमारे हवाले करें और जम्मू कश्मीर के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा हिस्से को खाली करके अपनी बातचीत होगी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।